अच्छा मनीष जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि भारत में पूरे देश भर के अंदर भी एक राजनीति अलग अब बदलती जा रही है एक तरह से देखें तो। क्या बिहार में कुछ बदली अभी तक, जिस तरह से अभी का हालात देखें अभी के जो है पूरे देश भर के अंदर या केंद्र के स्तर पर देखें तो राज्य के स्तर में बिहार की जो राजनीति क्या थोड़ी बहुत बदली है पहले से? क्या वही जो माहौल है जस का तस है? देखिए, मैं उस पर चर्चा करने से पहले बिहारी लोग भाई से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन का सारा ऑप्शन खत्म हो चुका है, तो बस वहीं से एक नया शुरुआत करने का समय आता है। और हम बिहारियों का सारा ऑप्शन जो है यहाँ की राजनीति ने, यहाँ के नेताओं ने खत्म कर दिया। अब नया शुरुआत करना होगा हम लोगों को, और बिहार के नव निर्माण की नींव डालनी होगी। नींव तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पड़ा हुआ है, देश के नव निर्माण का, राष्ट्र का मंगल का, राम मंदिर का निर्माण हो गया। और जिस दिन निर्माण हुआ उस दिन 1 लाख करोड़ का इकोनॉमी को, भारतीय इकोनॉमी को फायदा हुआ, जिसमें से 40,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश इकोनॉमी को फायदा हुआ। अब रथ जो है पूरब की दिशा में निकला हुआ है बिहार में। बिहार में भी जो है, बस बिहार की राजनीति देश की राजनीति से एकदम अलग है। यहाँ पे विपक्ष की सरकार हो या पक्ष की सरकार हो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सरकारें जो है जनता का खून चूसता है। बस सरकारों को ऐसा होना चाहिए कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करें, और समाधान करने वाली सरकार का बाट जोड़ रहे हैं हम लोग। क्या पता कि इस बार जो है कोई समाधान करने वाली सरकार है, समाधान करने वाला मंत्रिमंडल है, और बिहार के लोगों के समस्याओं का समाधान हो। अच्छा, आज एक खबर और चर्चाओं में बनी हुई है कि जब वो नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे तो वहां पर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम जो हैं मौजूदा में, वो नहीं पहुंचे। और सबसे बड़ी जो बात देखने को मिली वो ये कि जहां उनकी डिप्टी सीएम की चिट लगी हुई थी राजभवन में, वो हटा दी। तो ये समझा जाए कि अब तेजस्वी यादव, यानी कि जो आपके केस में बहुत चर्चाओं में रहे, आपने भी बहुत उनको चुनौती दी, जेल के अंदर से भी बाहर से भी, क्या अच्छा, अब ये उनका बताइए कि राजनीतिक मैंने जो करियर चुनौती है दिया कि वो उन्होंने खत्म चुनौती होने दिया? वाला है? सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने चुनौती दिया कि उन्होंने चुनौती दिया? मेरे घर का कुर्की क्यों हुआ? अब बताइए, देश में कितने यूट्यूबर के घर का कुर्की हुआ है? देश में कितने पत्रकारों के घर का कुर्की हुआ है? जब से भारत आजाद हुआ है, एक यूट्यूबर या एक पत्रकार का नाम बता दीजिए जिसके घर का कुर्की हुआ। जी। मेरा मिट्टी का घर है, उसके घर का, उस घर का कुर्की हो गया। जब मैंने चुनौती दी उस समय मेरा ऊपर 8 FIR हो चुका था। अब जरा बताइए, 8 FIR मेरे ऊपर हो चुका था, और मैंने किया क्या था? अगर इनको लगता है कि मनीष कश्यप ने झूठा वीडियो बनाया था, तो मैं पूछना चाहता हूं, तब तो झूठा केस में जो है देश के सारे नेता जेल के अंदर रहेंगे, सारे के सारे नेता रहेंगे। सेम धारा उन लोगों पे भी लगनी चाहिए। तो अगर इनके नजर में मनीष कश्यप ने झूठा वीडियो बनाया, तो क्या मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा दिया जाएगा? क्या मनीष कश्यप के ऊपर 10-10 केस कर दिया जाएगा? क्या मनीष कश्यप के घर का कुर्की कर दिया गया? चुनौती मैंने नहीं दिया, इन्होंने खुद चुनौती दिया। और डिप्टी सीएम का भी स्टिकर हटा है, बाद में उस कुर्सी पे कोई और भी बैठेगा। और उम्मीद है कि इस बार जो डिप्टी सीएम बैठेगा वो बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेगा, वो बिहार को बदलने की उम्मीद से कार्रवाई करेगा। और अगर इस बार जो डिप्टी सीएम या सीएम बना वो भी बिहार के विकास में अगर योगदान नहीं देगा, तो आप और हमारा जो कर्तव्य बनता है वो हम लोग आवाज उठाएंगे और सवाल पूछेंगे। जी न्यूज।